योगी जी के ईमानदारी का नाजायज लाभ जो है अधिकारी उठा रहे हैं। मैंने कहा कप्तान ने रात ही में दोनों लोग को, एक आदमी को सस्पेंड कर दिया, एक आदमी को लाइनाजीर कर दिया। गोरखपुर कमिश्नरी में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 भाजपा जीती है। 62,000 इकट्ठा भर्ती करना उत्तर प्रदेश पुलिस में, लगातार भर्तियां हो रही हैं। 2 लाख करीब भर्तियां तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चुकी है। वो अपराधी है, वो माफिया है, तो उसी से खिलाफ बुलडोजर का उपयोग होता है, न कि आम आदमी के लिए। आम आदमी की सुरक्षा के लिए बुलडोजर योगी जी का तैनात रहता है। और हारने के बाद तमाम सारी आवाज़ उठने लगी। बहुत सारे लोगों ने अयोध्या की जनता को गाली देना शुरू कर दिया। ये ओछी मानसिकता के लोग हैं। गांव का प्रधान और उसके बाद विधायक और किसी नेता के पास जनता जाना पसंद नहीं करती। हाँ, गाँव में तमाम अभी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सड़कें अभी उस तरह से नहीं बन पाई। आप जो है उरुआ से जो है धुरिया पार्क के रोड पर कभी चले जाइए, देखिए बिल्कुल वो रोड ख़राब है। आप जो है हरनई से जो है रकौली वाले रोड पर चले जाइए, वहाँ की सड़क बिल्कुल एकदम ख़राब है। खजनी से मालन पार की सड़क ख़राब है जो कि वहाँ की जो आप नाम लिए हैं, कुछ सड़कें मेरी जानकारी में जो स्वीकृत हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर की प्रत्येक गतिविधियों पर पूरे देश की नज़र होती है, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण, ये 2 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त है। तो गोरखपुर शहर के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी हैं और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक के पास मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, जिनका नाम है विपिन सिंह, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। बातचीत का जो सिलसिला है वो चुनाव के बाद का जो विश्लेषण है, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक किस तरह से उस परिणाम को देख रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले विपिन सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये जो 400 पार का जो नारा था आपका, क्यों 400 तक नहीं पहुंच पाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई आप परीक्षा देने, कोई भी आदमी एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमारा ये लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्य पार्टी का 400 था, 400 पार का। ठीक है, किसी बातों को हो सकता पब्लिक ने न पसंद किया हो, और हो सकता है पार्टी का जो प्रत्याशी रहा उससे कुछ नाराजगी रही, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से कोई नाराजगी नहीं पब्लिक को थी। बिल्कुल। जो कुछ नाराजगी थी वहाँ के प्रत्याशी जो बनाए गए थे, हो सकता हो पहले सांसद रहे हों, फिर उनको टिकट दिया गया हो, इस नाते तो 400 पार हम सरकार बना भी लिए। ठीक है, हम लक्ष्य नहीं पाए, विपक्ष नहीं लक्ष्य निर्धारित किया था हम इतना पाएंगे। मतलब एक लंबा टारगेट बनाया जाता है, एक लक्ष्य जो है बड़ा लक्ष्य बनाया जाता है। हाँ। ताकि अगर हम उसको न भी छू पाएँ तो इतना हमें मिल जाए। हाँ। कि हम स्थिर रह सकें। हाँ। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, कि उनकी कार्य पद्धति कैसी, कार्यशैली ऐसी है जिसने पूरे भारत को, पूरे विश्व सम्मान दिलाया आज के डेट में। तो उस आदमी पर कोई हम उंगली नहीं उठा सकते। जैसे 2014 में जब मोदी जी आए तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में हुआ करता था। 2019 में चुनाव हुआ, उसमें जो एयर स्ट्राइक थी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बाद जो है तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन कर के सामने आया था। और इस बार कोई मुद्दा जनता के सामने नहीं बन पाया। पार्टी को ये उम्मीद थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बना है, 370 धारा हटी है, लेकिन ये सब मुद्दा नहीं बन पाया। तो ये कहाँ से इस तरह की कमी रह गई, किस तरह से जो है आप धरातल पर ये बात नहीं पहुँचा पाए? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और सरकार की ये महत्वपूर्ण कार्यों को आम जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए, तो क्या कारण रहा है? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। 2019 से 2024 के कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आई। बिल्कुल, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते, तो भारत में जो धन जन की हानि हुई, लेकिन बहुत कम। बिल्कुल। इतना घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, कोविड में सबसे कम नुकसान उठाने वाला। जब विश्व स्तर पर इसको देखेंगे, हर देश में तबाही मची हुई थी, लेकिन अपने देश में नहीं के बराबर। कोविड का वैक्सीनेशन भी समय से करा लेना किसके बस की बात थी। और कोविड काल में जो लोग
सारा व्यवसाय सब कुछ नौकरियां छूट गई। कोविड काल में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देना, गरीब पात्र व्यक्तियों को, उस समय ही देखिए फैसले इसी सरकार में बड़े बड़े हुए हैं। लेकिन आप देखिए किसान सम्मान निधि इसी सरकार में मिली। बिल्कुल आज के डेट में मुफ्त बिजली किसानों को सिंचाई के लिए इसी सरकार में मिली। प्रभु श्री राम का मंदिर इसी सरकार में बिल्कुल 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 दर्शन के लिए सब लोग, तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे थे। लेकिन जनता को हो सकता, हम लोग, सबसे बड़ी बात हम जनप्रतिनिधि इसके लिए दोषी हैं कि हो सकता है हम लोग क्षेत्र से एकदम दूर रहे हों, जनता के बीच में न रहे हों, तो कुछ भी कर डालिए, लेकिन अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो निश्चित है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अयोध्या में प्रत्याशी हारा तो वहाँ जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वहाँ पराजित हुआ और वहाँ जो है जन अधिकारों की बात वहाँ ज़्यादा मुखर होकर के सामने आई। और ये आपको इस बात के लिए, ये परिणाम आत्ममंथन के लिए निश्चित रूप से ये प्रेरित करता है कि आप इस पर आत्ममंथन करें। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए इसको धर्म से आप कतई न जोड़िए। यह चुनाव है, यह जनता जनार्दन तय करती है कि किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। वो प्रभु राम तो हमारे आराध्य हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनको इससे न जोड़ा जाए। जनता हो सकता है कोई किसी मुद्दे पर, जैसे एक मदारी गांव में आता है, बिल्कुल उस देर के लिए जो भी 25-50 पब्लिक जुटती तो उनको अपने उसमें जाल में फंसा लेता है। तो 8,500 का जो लालीपाप कांग्रेस द्वारा दिया गया था, इंडिया गठबंधन द्वारा, जनता उसमें भ्रमित जरूर हुई। देखिए इसमें निसंदेह, बिल्कुल। लेकिन जनता ये भूल गई कि मोदी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास मिला है, मोदी जी के कार्यकाल में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, मोदी जी के कार्यकाल में आपको मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है, मोदी जी के कार्यकाल में किसान सम्मान निधि मिल रही है, योगी जी के कार्यकाल में आपको इतनी बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मिल रही है, बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था है, विकास इतना तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। वो दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ इधर बताइए, कभी 4 लेन के बारे में हम लोग सपने में नहीं सोचे थे। पूरा देश चारों तरफ से 4 लेन से आच्छादित होता जा रहा है। हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में आप देखिए कितना काम हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश के अगर परिणामों को हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी घट करके वो लगभग आधी हो गई, लेकिन गोरखपुर में प्रॉपर गोरखपुर शहर को, गोरखपुर कमिश्नरी को योगी जी ने संभाला। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अगर आपसे कहूँ कि आप भी जो है गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं, तो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आपकी जो उपस्थिति रही है वो किस तरह से रही है? किस तरह से आपने यहाँ के प्रत्याशियों को जिताने में उनकी मदद आप किस तरह से की है? क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे वहाँ तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। एक तो सदर की है, जिससे रवि किशन शुक्ल जी यहाँ सांसद थे और उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दूसरे हमारे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ बांसगांव से हमारे सांसद जो है कमलेश पासवान जी थे, उनको भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं वहाँ भी कार्यक्रम किया। यहाँ तो मैं दिन रात, शायद अपने चुनाव से कुछ दिनों में बेहतर काम किया, उससे ज़्यादा मेहनत किया। कुछ दिन अपने लिए उतना मेहनत मैं अपने नहीं किया, लेकिन इनके लिए मैंने किया और हम अपने वहाँ से जीत भी दिलाए। भाई ठीक है, मैं 3092 वोट से ही जीताया। नहीं, जो जीता वही सिकंदर आपने जो जीता वही सिकंदर। लेकिन ये सब सारा श्रेय हम योगी जी महाराज को देते हैं। बिल्कुल। जितना मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, मैं आप 2 घंटा मुझसे आप डिबेट करें, शायद मैं अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट आपको बता नहीं पाऊंगा। और विधायक निधि से 10-20 लाख का काम तो छोड़ दिए साहब, मैं करोड़ के नीचे का ही आपको काम गिनाते थक जाऊंगा। विधायक बाद में है, पहले हम योगी जी के कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम करते रहते हैं, ताकि पूज्य महाराज जी ने और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है तो उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। लेकिन जैसे चुनाव में एक अंडर करंट था जो है विरोध का, रवि किशन जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि रवि किशन जो है 5 साल तक सांसद रहे और लोगों से इनकी दूरी बनी रही, लोगों के बीच में ये नहीं जा पाए, तो इसको कैसे आप खारिज करेंगे? जो देखिए सत्य को छुपाया नहीं चाहता जा रहे थे। बिल्कुल। तो इसमें सत्यता है कि हमारे सांसद रवि किशन जी शहर में तो कार्यक्रम किए बहुत, लेकिन उस हिसाब से देहात में नहीं किए, कार्यक्रम नहीं कम हुआ। अब नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन कम हुआ। तो ये भी विपक्ष के लोग मुद्दा उठा रहे थे। कहीं डेवलपमेंट का कोई उनके पास मुद्दा था नहीं, डेवलपमेंट तो चारों तरफ हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन था, कहीं कोई बिजली की कोई समस्या थी नहीं, सड़क सब बन गई है।
तो कौन सा मुद्दा रखें इनके खिलाफ? तो एक ही मैंने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनका भी कुछ काम है कि भाई वो भी देखना है। बताइए, आपकी हर जगह पार्टी की थोड़ी स्थिति खराब हुई, 1 लाख प्लस वोट से जीतना भी वो कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है इस संकट के दौर में। उस पीठ की सीट है, उससे अगर हम सोचेंगे तो हमारा वोट कम है, उस हिसाब से हमको वोट नहीं मिला है। बिल्कुल। तो आगे हम लोग जितने भी विधायक हैं, और पूज्य महाराज जी अभी कल भी मीटिंग हम लोग किए, उसमें सबको सावधान किए कि तो भाई आप लोग अगर जनप्रतिनिधि हो, 27 में आपका चुनाव आएगा, तो आप लोगों की जवाबदेही ज़्यादा होती है। जैसे आप बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे आप काम करते जाएं, और अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई एक गलती आप करते हैं तो उस गलती को ही जो है लोग जो है सामने ले आ देते हैं, और हमें लगता है कि यही हुआ। अग्निवीर को अब आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अग्निवीर की बहुत आलोचना हुई। योगी जी के कार्यकाल में एक जो सबसे बड़ा जो है नौजवानों के सामने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आया, वो पेपर लीक का मामला आया। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कितनी कठोर कार्रवाई योगी जी की सरकार में हुई, जरा इसको भी आप देखेंगे। तो योगी जी भ्रष्टाचार को बख्शने वाले नहीं है, लेकिन ये बात आप पहुंचा नहीं पाए ना जनता के बीच में। मान लीजिए जनता तो ये अग्निवीर की बात आप किए हैं, निश्चित है कोई कमी रही होगी, तभी बिल्कुल भाई विपक्ष के लोगों ने उसको जनता तक पहुंचाया, और उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आप देखिए, चाहे कांस्टेबल की, चाहे एसआई की, कहीं कोई भ्रष्टाचार, कहीं कोई बता दे। चाहे राजस्व विभाग में जो भर्तियां हुई, चाहे शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई, कहीं कोई बता दे कहीं भ्रष्टाचार हुआ। अरे 62,000 इकट्ठा भर्ती करना उत्तर प्रदेश पुलिस में, लगातार भर्तियां हो रही हैं, करीब 1 लाख पौने 2 लाख करीब भर्तियां तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चुकी है। बिल्कुल। और सरकारें थी, पहले सरकारों में आप देखें, अभी एसडीएम जब अखिलेश जी की सरकार थी, 56 एक जाति विशेष के भर दिए गए थे, तब कहाँ थे मुद्दे? उसके बाद आप देखें प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर समिट करके, प्रधानमंत्री जी को लखनऊ बुला करके। अब एक समय था जब उत्तर प्रदेश को आना नहीं चाहता था उद्योगपति, आज उत्तर प्रदेश में रोजगार लगाने के लिए लाइन लगी हुई है। आप गोरखपुर में ही देख लीजिए, जहां 1100, 1500, 2000 करोड़ रुपये की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से 25 किलोमीटर दूर तक हरपुर चीनी मिल तक जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के पैर। अभी फर्टिलाइजर आपका कोई नहीं कहता, 27 साल से बंद पड़ा था गोरखपुर का। गोरखपुर फर्टिलाइजर चालू हुआ, एम्स, गंभीर बीमारी से इलाज के लिए हम जाते थे दिल्ली, कोई भी जाता था, हर आदमी, वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, मरीज मर जाता था। आज तो एक आम आदमी भी एम्स में जाता है, पर्ची कटवाता है, अपना इलाज करा लेता है। लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से योगी जी की एक कामयाब योजना के रूप में पूरे देश के लिए एक नज़ीर मानी जाती है, और बुलडोज़र बाबा के रूप में जो है योगी जी प्रसिद्ध भी हैं, और इनकी नकल करके दूसरे प्रांतों में लोग जो है वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन बुलडोज़र की संस्कृति कहीं न कहीं, जैसे मान लीजिए कि ये माना जाता है कि इसमें माफियाओं को या बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनको जमींदोज करने के चक्कर में कहीं न कहीं सरकार का जो है आपका जो बुलडोज़र है कहीं निर्दोषों के ऊपर चल गया, जिससे जो है उनके सामने संकट आया। तो क्या कहेंगे इस पर? जो है नहीं, ऐसा कहीं आपको सुनने में नहीं मिलेगा। वो अपराधी है, वो माफिया है, भू माफिया। माफिया के मतलब किसी को गोली में मार देना ही नहीं। बिल्कुल। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कोई रैकेट चलाता है, गलत कार्य करता है, जमीन का कारोबारी है, गलत ढंग से जमीन अर्जित करता है, कब्जा करता है, तो उसी से खिलाफ बुलडोजर का उपयोग होता है, न कि आम आदमी के लिए। आम आदमी की सुरक्षा के लिए बुलडोजर योगी जी का तैनात रहता है। या आम पब्लिक अगर महसूस नहीं करती, बुलडोजर तो 2017 के बाद शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर क्यों तो 22 में योगी जी महाराज को फिर आप मुख्यमंत्री बनाते, चाहे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारी जीत होती, या कतई या कहना गलत होगा उसके लिए। लेकिन कहीं ये लगता है कि सरकार जो है कानून अपने हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने जस्टिस भी अपने हाथ में ले लेती है, और तत्काल मौके पर न्याय कर देती है। ये कहाँ नहीं, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए वहाँ के जिलाधिकारी आपके यहाँ जेल में अपराधी मार दिए जाते हैं, पता चला है कि जेल में ऐसा नहीं, एक आध घटनाएं ऐसा हुई होंगी तो हर सरकार में होती है। विरोधी तो हमेशा ताक में रहेगा, चाहे वो राजनीति करने वाला व्यक्ति हो, अपने विरोधी को गिराने के चक्कर में जाएगा, चाहे अपराधी हो। तो ऐसे अपराधी थोड़ी बना है, किसी को मार के अपराधी बना है।
तो अपराधी जिसको मारा है उसके परिवार के, उसके लोगों के, वो क्या उन्हीं चक्कर में रहेंगे कि इसको भी हम मारते हैं? योगी जी काम कर रहे हैं तो विपक्ष चाहता है कि इनको गिरा है, बीच में लगाने बजाने की बात आ रही है, क्या लोग बोल जाते हैं मोदी जी काम करें, मोदी जी को हटाने की बात करते हैं और तमाम व्यक्तिगत टिप्पणी लोग करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले के राजनीति में बने तमाम सरकारें बनी, विपक्ष का नेता तगड़ा लोग चाहते थे, क्यों अगर हम कहीं गलती करते हो तो उसको उठाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये जब योगी जी बोलते हैं और विपक्ष का नेता अखिलेश जी जब बोलते हैं तो वहाँ जो विमर्श होता है वो सुनने में अच्छा भी लगता है, जनता भी उसे सुनती है, उसे भी लगता है कि चलिए कम से कम विपक्ष है तो बोल तो रहा है। नहीं, लेकिन हम बताएं आपको, माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन जो विपक्ष की नेता की भूमिका होती है योगी जी के सामने बौने साबित होते हैं। हाँ, तो स्वाभाविक बोल नहीं पाते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। और पूज्य महाराज जी को कितनी शक्ति प्रदान है बाबा गोरक्षनाथ से, प्रभु से, कि योगी महाराज जी की याददाश्त बहुत तगड़ी है। और ज्यों कोई इतना छोटी भी बूंद विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है तो ससबूत उसका जवाब योगी जी देते हैं। एक संत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी का योगी जी की समझ जो है एक बहुत ही मतलब बड़ा एक लंबा अनुभव है योगी जी को, निश्चित रूप से जो है। अच्छा ये बताइए, जैसे अयोध्या जो है पूरे देश का जो राजनीतिक कायाकल्प है उसको बदलने की क्षमता रखने वाला अयोध्या, जब राम मंदिर वहाँ बना तो उसके बाद तुरंत होने वाला जो है 2024 का चुनाव, उसमें आपका प्रत्याशी हार गया और हारने के बाद तमाम सारी आवाज़ उठने लगी, बहुत सारे लोगों ने अयोध्या की जनता को गाली देना शुरू कर दिया। ये कहाँ तक उचित है, क्या कहें? नहीं, देखिए ये ओछी मानसिकता के लोग हैं, ऐसी कभी बात मन में आनी नहीं चाहिए। मतलब भाजपा का कार्यकर्ता या नहीं कर भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का है उसको कतई नहीं कर सकता है। तो इसमें भी अफवाह हावी हो, अफवाह हावी है। भाजपा का कार्यकर्ता बन के और अगर कोई ये कहे कि इस तरह से एक पोस्ट कर देना है आपको, बस ये भी एक अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। हमें अपने कर्मियों पर विचार करना चाहिए, यह सोचना चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी के नाते कोई सांसद का चुनाव हार नहीं सकता है। बिल्कुल। जब भी हारा है वो उसकी कार्यशैली कैसी रही है उसी पर जनता ने उसको नंबरिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये इस चुनाव में ये प्रमाणित हो गया कि आप जो है किसी के पीछे लटक करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो हमेशा ये लाभ नहीं मिलेगा आपको। एक बार जनता सम्मान करेगी, 2 बार सम्मान करेगी, बार नहीं करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वयं आप जो है आप भी अपनी एक छवि बनाएं, आप भी जनता के पास अपनी पहुंच बनाएं, तब जाकर के आपको जो है। इसमें भी महोदय देखिए, हमको कैंडिडेट भी देते समय ध्यान देना, सोच समझ के ही देना चाहिए। कारण कि कोई यहाँ का रहेगा, अगर राजनीति से वो है, वो संगठन से है, तो उसको मालूम है कि पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। एक राजनीतिक परिवार से है तो उसके बाप अगर एमएलए हैं, सांसद हैं, तो उनका लड़का भी जरूर कुछ सीखा होगा कि जनता आती है तो उससे हम कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कहीं और किसी व्यवसाय से कोई आ जाता है तो उसको क्या पता है, अगर कोई हारा तो क्यों हारा, निश्चित हो उस आदमी वह जिम्मेदार, पार्टी नहीं जिम्मेदार, नहीं पार्टी नहीं। और कार्यकर्ता सम्मान चाहता है कि आपके 2 हाथ जो है, अगर सैकड़ों कार्यकर्ता आपके साथ जुटते हैं तो 2 सौहाथ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण दें, जैसे कोई फलदार वृक्ष होता है, इस समय आम का सीजन है, बिल्कुल लीची का सीजन है, जब फल लगता है उसके बाद धीरे धीरे जो डालियाँ झुकनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी हद तक झुक जाती हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह राजनीति में भी जितने आप बड़े लक्ष्य को पा रहे हैं उतने सरल होते जाइए, तो देखिए आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका कर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। राजनीति महाभारत के उद्योग पर्व में एक जगह है इसका जो है कि न राज्यम प्राप्त मित्येव वर्तिताप्यम सांप्रतम श्रियम है विनयो हंति जरा रोग विमोत्तम। उसमें आया है, विदुर जी ने कहा है कि जैसे अगर आपको शक्ति मिल गई, आपको पद मिल गया, आपको प्रतिष्ठा मिल गया, तो यह सोच करके आप अनाचार और अत्याचार मत करिए कि अब हमारा क्या कोई करेगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से सुंदर रूप का विनाशक है बुढ़ापा। योगी जी के बारे में ये कहा गया कि जैसे चुनाव के बाद योगी जी डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो ये सब
कोरा अफवाह था या इसमें कहीं कोई सत्यता थी, क्या जो है क्या कहेंगे? नहीं, अफवाह है। देखिए, कुछ लोग कह तो रहे हैं, विपक्ष इसीलिए बैठा ही है तिल का ताड़ बनाने के लिए। योगी जी, आप बताइए, विधानसभा चुनाव में इस मंडल में 28 सीटें, 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। गोरखपुर कमिश्नरी में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 भाजपा जीती है। योगी जी से बेहतर कौन है? आम जनता सर्टिफिकेट दी है। जैसे हम लोग भी जो है आम जनमानस में बात करते हैं, तो जो आदमी मोदी जी का कहीं से विरोध भी अगर बात, मोदी जी के विरोध में भी जो बात करता था, वो योगी जी के पक्ष में बात करता था। क्योंकि एक आम जनता, उसका ध्यान जाता है कभी कभी महंगाई पर जाएगा, कभी कभी और अन्य अव्यवस्थाओं पर जाता है, लेकिन जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात सोचता है, तो वो जो है तुरंत योगी जी के तरफ जो है। व्यापारियों से बात करिए, हम अभी मतलब जो भी बड़े व्यापारी हैं, जो माफियाओं से ग्रसित हुआ करते थे, जो रंगदारी से जो है बिल्कुल पीड़ित हुआ करते थे, उनसे आप बात करिए तो उनको ये लगता है कि नहीं, जैसे ही आप कहिए कि योगी जी की सरकार जो है जानी चाहिए, तो वो तुरंत एकदम भयग्रस्त हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, योगी जी की वजह से आज जो है हम लोग जो है जो डेवलप हो रहा है, जो मार्केट जो डेवलप कर रही है, बड़े बड़े व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, तो जो आपको कमियां दिखी हैं, जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी लोकसभा में, वो कहीं कहीं से नहीं मिल पाई है। ठीक है, आप अपने मंडल में, गोरखपुर मंडल में योगी जी ने सारी सीटें जो है जीत लिया, लेकिन ओवरऑल प्रदेश स्तर पर जो है कुछ न कुछ जरूर कमी रही है, तभी आपकी सीटें कम हुई हैं। तो 2027 के लिए क्या आप लोग लक्ष्य बना रहे हैं कि फिर जो है आप योगी जी की ताजपोशी कर सकें बेहतर तरीके से, फिर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकें जो है, तो कैसे आप जाएंगे जनता के बीच में? क्या आपने जो है अपने विकास कार्यों पर ज़रा आप बताइए जो है। देखिए, हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं। बिल्कुल, वो लोकसभा का चुनाव है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, गाँव का प्रधान और उसके बाद विधायक, और किसी नेता के पास जनता जाना पसंद नहीं करती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता है। तमाम पद ऐसे हैं हमारे। हाँ, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, लेकिन सीधे विधायक के पास आता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि विधायक के पास जाएंगे, थाने पे काम है, तहसील पे काम है, जहाँ हॉस्पिटल के काम है, कहीं शिक्षा विभाग को काम है, तो विधायक जी कहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब रह गया योगी जी के बाद, जिनकी आप प्रशंसा भी आप कर रहे थे, उसमें क्या तो यह उनके लिए चुनाव होगा। लेकिन हम अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, हमेशा कार्य करें, जो भी करें वो जनता उसको सर्टिफिकेट तक नहीं, यह कार्य विधायक ने करवाया है, अच्छा है। तो योगी जी की यही सोच है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर में बैठे गोरखपुर की बात करिए। क्या कोई ऐसी जगह आप बता दीजिए कि जहां 1000 आदमी, 500 आदमी इकट्ठा होके कोई कार्यक्रम कर सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे? एक इंदिरा बाल विहार था, एक इंदिरा बाल विहार। आज के डेट में 20,000, 25,000, 30,000 रोज आपके नौका विहार पर लोग आते हैं। आप अपने क्षेत्र से तुलना पूरे जिले की नहीं कर सकते हैं। नहीं, जिले में जब आप गांव में जाते हैं तो गांव में तमाम अभी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़कें अभी उस तरह से नहीं बन पाई। आप जो है उरुआ से जो है धुरिया पार्क के रोड पर कभी चले जाइए, देखिए बिल्कुल वो रोड ख़राब है। आप जो है हरनई से जो है रकौली वाले रोड पर चले जाइए, वहाँ की सड़क बिल्कुल एकदम ख़राब है। खजनी से मानल पार्क की सड़क ख़राब है जो है। तो शहरों में ये जो विकास दिख रहा है, कहीं न कहीं ये चीज़ आपको गाँव की तरफ जो है, जैसे मुख्यमंत्री जी तक जो है, रामायण में है ना कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। तो जिसे मुख्यमंत्री जी तक ये बात या तो नहीं पहुंच पा रही हो, या हमारे माध्यम से अगर उनके तक ये बात पहुंचती है, तो ये इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ का लोकल प्रतिनिधि अगर उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है, छवि पार्टी की खराब होती है, छवि योगी जी की खराब होता हूँ कि वहाँ की जो आप नाम लिए हैं, कुछ सड़कें मेरी जानकारी में जो स्वीकृत हो गई, जैसे उरुआ से शाहपुर साइड में जो धुरिया पर वाली पूरे बेलघाट साइड में बहुत लंबी सड़क है, वो भी हो जाएगी। फिर आप हरपुर साइड की जो बात करें, जहाँ नेशनल कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो वह दिन दूर नहीं है कि हम अगला चुनाव जब लड़ने जाएंगे, हमको वो 4 लेन वहाँ सुनने में आ रहा है कि वो 4 लेन शायद सड़क होने वाला है, 4 लेन से उसको जोड़ेंगे, चूंकि वहाँ एक हब बनेगा,
अच्छा। एथेनॉल फैक्ट्री बन गई है और तमाम वहाँ पर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनने जा रही हैं। तो हमको लगता है जब 27 में हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो सड़कें उनके आप जो बता रहे हैं सही हो जाएगा। कई सड़कें उसमें स्वीकृत हो गई हैं, जो सड़कें बची रहेंगी। आप बताइए, क्वालिटी हम मानते हैं क्वालिटी इस सरकार में बढ़िया है, मिली जो है थोक भाव में आपने बेहतर कार्य किया है। कहीं न कहीं चीज़ें छूटी हैं तो उसकी तरफ ध्यान दिलाने का काम एक जनमानस की हैसियत से हमारा है। इतना जो है मैं अपना हक रखता हूँ और ये चीज़ें जो है वहाँ तक जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि आम जनता के बीच में ये चीज़ बहुत तेज़ी से एक घर कर रही है कि योगी जी के ईमानदारी का नाजायज़ लाभ जो है अधिकारी उठा रहे हैं। अगर गोरखपुर में कोई एक काम गड़बड़ होगा ना तो उसका संदेश चला जाता है तो पूरे प्रदेश में चला जाता है। देखिए, आपको बता दें, पहले थाने पर जाते थे तो बाहर विशेष पार्टी के लोग बाहर पंचायत करते थे पूर्ववर्ती सरकार, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल दरोगा नहीं करता था, बिल्कुल ठीक ना, थाने के बाहर वो डील करता था। जो पीड़ित पक्ष रहता था उसी के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकारों में कार्रवाई भी होती थी। आज बताइए, पहले हम पासपोर्ट लोग जाते थे लिखवाने तो फिक्स रेट था 1500 रुपया, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता था, तभी कोई कार्रवाई होती थी। आज की डेट में 100 बार सोच रहे हैं लोग। अभी हाल ही में, मैं 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ लोग आए, बताए पुलिस विभाग का मामला था। बिल्कुल, मैंने 3 घंटा भी नहीं बीता, हमने कप्तान से शिकायत किया, कप्तान एसएसपी गोरखपुर ने तुरंत एक्शन लिया, ठीक है, और बिल्कुल उन लोगों को हटा दिया। फिर 2 दिन बाद कुछ 2 लोगों की शिकायत आ गई। मैंने कहा कप्तान ने रात ही में दोनों लोगों को, एक आदमी को सस्पेंड कर दिया, एक आदमी को लाइनाजी कर दिया। जो मेरे तक विषय कोई आ जाता, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं जिसके सानिध्य में राजनीति करता हूँ उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। भ्रष्टाचार तो कतई नहीं, चाहे कोई छोड़ दे पुलिस विभाग का, चाहे राजस्व का कोई मैटर आ जाता है, मैं बखिया उधड़ देता हूँ, कतई बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कोई गलत काम, तो मैं भी उन्हीं का आशीष हूँ, तो मैं भी कोई गलत काम होने नहीं दूंगा। लेकिन बशर्ते किसी को, मैं आपके माध्यम से ये बात आप लोगों से कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि अगर कोई विषय है जो गलत आपसे कोई पैसा मांगता है, अनर्गल दबाव बनाता है, तो आप मेरे पास आइए। तो ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं कि जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में पुलिस विभाग की एक शिकायत एक बच्ची जो है लेके गई, और वो मुख्यमंत्री से मिल चुकी, अरे एसएसपी से मिल चुकी थी, काम नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री के यहाँ गई और वो बताने लगी कि 4 बजे हम पहुँचे, वहाँ लाइन लगाए, बहुत मुश्किल से किसी तरह मैं जैसे ही पहुँच रहा हूँ गेट तक, तो वहाँ वही एसएसपी खड़े हैं और उन्होंने एप्लीकेशन मेरा ले लिया। उन्होंने कहा अगर करना मुझे ही। अब आप बताइए, अन्य सरकारों में जो मुख्यमंत्री होते थे, बहन जी किसी से मिलती नहीं थी, अखिलेश जी के 4 उनके शागिर्द थे, वही रहते थे। आज यही मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जितना 1 हफ्ते मिलते हैं वो 1 साल में लोग नहीं मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मेहनती हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तो उसका लाभ उनके बारे में जनता ही करती है। आज देखिए तमाम टिप्पणी आती है, जब ये शोर हुआ कि योगी जी हटा दिए जा सकते हैं, देखिए उस पर कितनी टिप्पणी आ रही है। नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जो है, भाई कई जगहों पर हम लोगों ने बात किया है इसको लेकर के, तो वहाँ कुछ आम जनता ने कहा कि अगर योगी जी को हटाया जाएगा तो जनता विद्रोह कर देगी। विधायक की बातें छोड़ दीजिए, जनता जो है इस मूड में है कि अगर योगी जी की सीट डिस्टर्ब की गई तो जनता विद्रोह करेगी। जो अब जो है लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, खूब मेहनत आप लोगों ने किया है और जनता ने आपका तो साथ दिया ही है, आपके मंडल में तो जनता आपके साथ रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नैराश्यता तो है कि भाई हमको बहुमत नहीं मिला, लेकिन अपने जनता को जो है किस तरह से आप धन्यवाद देंगे, किस तरह से आप क्या कहेंगे, जो है चुनाव में जो सहयोग मिला उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल, जो हमारे कमिश्नरी में जनता ने आशीर्वाद दिया है, योगी जी का एक कहने के लिए पूर्वांचल है, यहाँ पर सभी सीटें हम जीते हैं। लेकिन एक कसक मन में तो रहेगी कि जितना काम हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया और योगी जी ने किया, जनता ने उसको ठीक से समझा नहीं, क्षणिक बहकावे में आ गई। जबकि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखा रहे थे लोग।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज फिर भी सरकार तो बन गई ना, सरकार बन गई, लेकिन एक होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार रहती है, स्वतंत्र होकर काम करता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, और निश्चित है। अरे तो अभी तो आपका 27 जो है वही कर रहे हैं ना, अब काम शुरू होगा, वहाँ आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना जो है। निश्चित मिलेगा। 2027 अब देखिए जहाँ जहाँ इनके सांसद जीते हैं उत्पात शुरू हो गया है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। आज जो जनता इनको किसी भी प्रलोभन में जाकर वोट दे दी होगी, आज वो भी सुन रही होगी कि इसमें भारत का मान सम्मान कहीं न कहीं से गिरा है, तो भी महसूस करिए। आगे देखिए जो भी चुनाव होगा, अगर हमारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में केवल बने रहें, तो जनता से गैप न हो, बने रहें, तो निश्चित है फिर योगी जी के नेतृत्व में हम बम्पर वोट से चुनाव जीत करके प्रदेश में भी सरकार बने। मंडल में जिस तरह से आपको सहयोग मिला है, इस तरह से जो है इसी तरह का सहयोग हम पूरे प्रदेश स्तर पर आपको पूरे प्रदेश 2027 स्तर में चाहेंगे कि जितना यहाँ लोगों ने दिया है, अब यहाँ के लोग तो और बेहतर करेंगे, ऐसा विश्वास है। और प्रदेश में योगी जी का सम्मान है, योगी जी ने जितना काम किया है, कर रहे हैं। 17-18 घंटा जो आदमी जनता को दे रहा हो, इतना मेहनती कोई मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता है, चाहे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। कि आम जनता की सुने, जनता दरबार लगा के 500, 700, 400 लोगों की समस्याओं को सुने, आम पब्लिक में मुख्यमंत्री घुस जाए, सारा कुछ सुरक्षा तोड़ करके किसी गरीब बच्चे को गोदी में उठा लें, तमाम कार्यक्रम में कोई नहीं कर सकता है, एक संत ही कर सकता है। वो संत है योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जैसे आपके क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि जो जनता के लिए जो बहुत सुपर वर्क हुए हैं, सुपर वर्क तो आपको बताते हैं, एक यही हमारा मलौनी बंधा है 30 किलोमीटर 400 मीटर, हर साल बंधा टूटने की स्थिति में रहता, कई साल टूट गया, जिससे शहर प्रभावित हुआ। आज 62 करोड़ 17 लाख रुपए से पिछले कार्यकाल में योगी जी ने बनवा दिया, जिससे पूरा मेडिकल कॉलेज से लेकर के पूरे आधे से ज़्यादा शहर का पानी रामगढ़ ताल के माध्यम से तरकुलानी तक जाता था। 84 करोड़ 86 लाख रुपए से वो पंपिंग स्टेशन बना, जिससे अब बाढ़ के समय में कई हजार हेक्टेयर ज़मीनें हमारी दोनों फसल पैदा कर रही हैं। अच्छा। अभी आप देखिए, आपका चाहे हावड़ बंधा ले लीजिए, शहर जब हम नए नए विधायक हुए, शहर में पानी घुस गया, एक फाटक टूट गया, उसको भी 10 मीटर चौड़ा करवा के 7.5 मीटर लेबन करवा दिए। अब उसी को अच्छा करीब 350 करोड़ रुपए एक पार्ट में, 350 करोड़ दूसरे पार्ट में, अब यही 69 से जो है सीधे हावड़ बंधा जा करके आपको महसरा पुल के पास या 4 लेन जो है हमारा स्वीकृत हो गया। अच्छा। प्रभु श्री राम घाट, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट, आपका बाबा मुंजेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, चाहे रामलीला मैदान, बर्ड घाट, रामलीला मैदान, मानसरोवर, सब जो है इतने कार्य हुए हैं। हम अभी आपका देवरिया बाईपास 4 लेन बन रहा, आप देखते हैं। जू हमारे विधानसभा का हिस्सा है, नौका विहार मेरे विधानसभा का हिस्सा है, बौद्ध संग्रहालय मेरे विधानसभा में है, तारामंडल मेरे विधानसभा में है। आपका गार्डनिया से देखिए 4 लेन अभी बन रही है। तो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ क्या नहीं है गोरखपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे काम है, बहुत से कार्य हैं। अभी 900 पर दो पुल था 4 लेन का, अब 8 लेन का पुल स्वीकृत हो गया टेंडर प्रक्रिया में। अच्छा। तो कार्य सब हो रहे हैं। आपका ट्रांसपोर्ट नगर से फ्लाईओवर चढ़िए साहब, आप चले आए दाऊदपुर पर उतर जाइए, वो भी काम 2025 में पूरा हो जाना है, काम चल रहा है। बिल्कुल, ये तो है। तो काम के मामले में गोरखपुर शहर तो, और हमें लगता है कि आपका जो कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, उसी के बल पर जो है सांसद भी जो है संसद में जाएंगे, विधायक तो जाएंगे, तो सांसद ही चले गए, अब तो 5 साल बाद चुनाव फिर होना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यह है कि उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा ना। ये लेकिन हम लोग वोट जिस हिसाब से सरकार के कार्यों को देखा दे, उस वोट हमको लोगों को अपेक्षा कोई बात नहीं मिला, तो लेकिन जीत तो जीत है, ये तो चलता रहता है। जो है जीत हार जो है, जीत हार से जो है तात्कालिक और लोकप्रियता का मानक नहीं है ये जो है। जी, आपने काम किया है, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र सेवा करने का जज्बा है, ये जज्बा आपका बना रहे।
और इसका लाभ जो है अनवरत जो है, ऐसा थोड़ी ना है जो है आज आपको अगर जनता विपक्ष में बैठाती है तो कल फिर आपको सत्ता पक्ष में बैठाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो है, ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव जो है लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव में जो जनादेश है उसका सम्मान सबको करना है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। चलिए, बहुत बेहतर बात हुई, चुनाव की समीक्षा हम लोग किए। दर्शकों, आपने देखा कि ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी ने बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखा और चुनाव का पूरा विश्लेषण करते हुए जनता के प्रति आभार भी जताया। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित रूप से ये जो जनादेश है, जो सत्ता पक्ष है, उसके लिए आत्मचिंतन का बहुत बड़ा संकेत दिया है और उन प्रत्याशियों को, जैसा विधायक जी ने भी बार बार कहा है कि उन प्रत्याशियों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि आप किसी के पीछे रह के जो है चुनाव नहीं, किसी के नाम पर चुनाव नहीं आप जीत पाएंगे। आपको भी कार्य दिखाना पड़ेगा, आपको भी क्षेत्र में लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको भी अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, तभी जो है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता सर्वोपरि है। तो जनता के सामने आपको एक बेहतर स्वरूप अपना प्रस्तुत करना होगा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। विधायक जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। इस जेठ की दोपहरी में हम लोग बैठ कर के बात कर रहे हैं, आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।